अपने हिसाब से रॉकेट वहाँ से फेंकते थे। अच्छा। उसके बाद में फिर जब हम लोग लेकर आ रहे थे तब जो अरविंद कुमार था उसको मतलब जो रॉकेट था आकर हम लोगों को बगल में ही गिरा। उसके जो ओट का था ही ना ये हिस्सा निकल गया था। अरविंद कुमार जो था अच्छा। हमारे साथी उसका जो कि वो यहाँ से ओठ ही निकल गया था। उसके बाद में हम लोग वहीं पर तुरंत जैसे कि हम लोगों को ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि अगर कोई घटना हो तो जैसे रॉकेट आकर गिरे या कुछ भी आकर गिरे आप लोग लेट जाइए। अच्छा। तो आप लोग बचने की संभावना है आप लोगों को। अच्छा। उसके बाद में जब हम लोग लेट गए और अरविंद कुमार लेटने में थोड़ा लेट हो गया तो उसका ओठ ही उड़ गया था। अच्छा। तो उसके बाद में उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। अच्छा। वहीं से पीछे फिर वो चला आया। अच्छा। फिर और जो हम जितने लोग थे हम लोगों को आगे भेज दिया गया। अच्छा। इनका नाम राकेश यादव है और ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें इनको ढकेला गया और इनको यहाँ से बताकर भेजा गया कि जैसे भी गार्ड वो आपको नौकरी जो भी कर रहा है लेकिन इनको जैसे भी ले जाया गया इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राकेश यादव ग्राम भीमसेनपुर का निवासी हूँ जो कि मेरा थाना रानी की सराय है जिला आजमगढ़ जी। तो क्या हुआ पहले आप विस्तार से बताइए क्या हुआ कैसे आपको यहाँ से ले जाया गया। जैसे कि हमें यहाँ पर बोला गया था कि आपको रसिया में गार्ड की नौकरी है और जो कि पर मंथ सैलरी 2 लाख रुपये है मतलब 1 महीने की सैलरी 2 लाख रुपये है। तो एक हमारे विनोद भाई करके थे तो उन्होंने आकर बताया कि मैं भी आपके साथ चलूँगा और जो कि 2 लाख रुपये सैलरी है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप चलोगे साथ में तभी मैं चलूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ठीक है। जब उन्होंने कहा कि मुझसे कि मैं आपके साथ चलूँगा तो मैंने हुकारी भर दिया कि ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग जब यहाँ से निकले तो दिल्ली पहुँचे हम लोग यहाँ से। तो दिल्ली पहुँचने के बाद एक सुमित करकर एजेंट है तो उनसे मुलाकात हुई। जो विनोद है उनसे मुलाकात हुई। सुमित कहाँ के रहने वाले हैं? ये सुमित जो कि दिल्ली में उनकी एक ऑफिस चलती है। अच्छा। और जो मेन एजेंट हैं उनका नाम दुष्यंत है। अच्छा। इन लोगों के बारे में मुझे तो पता नहीं है। तो उसके बाद में हमें जब दिल्ली लेकर गए तो वहाँ पे एक होटल में हमें रोका गया। अच्छा। रोकने के बाद उसके बाद में हम लोगों को यहाँ से 16 तारीख को हम लोगों की फ्लाइट हुई। जैसे कि 16 जनवरी को आपकी फ्लाइट उड़ी। हाँ 2024 में ही। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ से संत पीटर्सबर्ग पहुँचे। जैसे यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से संत पीटर्सबर्ग पहुँचे। संत पीटर्सबर्ग पहुँचने के बाद हम लोगों को एयरपोर्ट पे ही रोक लिया गया। अच्छा। तो जैसे कि हम लोगों को बोला गया कि आप लोग आतंकवादी हो मतलब तरह तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। अच्छा। वहाँ के लोग जो एजेंट के थ्रू थे जो लोग वहाँ पर नहीं एजेंट के थ्रू नहीं जो एयरपोर्ट पे रहते थे जो कमांडर वगैरह रहते थे जो जैसे कि मिग्रेशन करवाने के बाद हम लोग बाहर जाते हैं तो मिग्रेशन में ही हमें रोक लिया गया। तो आप लोगों ने नहीं पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं क्या वजह है? नहीं हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप लोग जैसे कि हम लोगों को पूछने के बाद ज़्यादा बोलने पर वो लोग डांट देते थे। अच्छा। तो ज़्यादा बोलने नहीं देते थे। उसके बाद में हमें वहाँ पे जैसे कि एक कमरे में ले जाकर हम लोगों को वहीं पर बैठा दिए बाहर नहीं निकलने दिए। जब आप लोग रूस पहुँचे? हाँ जब हम लोग रूस पहुँचे। अच्छा। तो उसके बाद में फिर जो विनोद भाई थे हम लोगों को यहाँ से लेकर गए थे तो उन्होंने फिर दुष्यंत को फ़ोन लगाया। अच्छा। नहीं पहले सुमित भाई को लगाया फ़ोन कि हमें एयरपोर्ट पे रोक लिया गया है। तो उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत मैं दुष्यंत भाई से बात कर रहा हूँ और आपको जल्द ही निकाल देंगे। अच्छा। आप लोगों ने दुष्यंत भाई को फ़ोन किया तो उन्होंने बात की? हाँ। अच्छा। उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग घबराइए मत मैं दुष्यंत भाई को बोल दिया हूँ वो आपको जल्द ही निकाल लेंगे। अच्छा। तो उसके बाद में हम लोगों को वहीं पर मतलब ये क्या बोलते हैं उसको पारोटी खाने के लिए दिए। उसके बाद में हम लोग वहीं पर रात भर वहीं पे पड़े रहे। एयरपोर्ट में ही रात भर पड़े रहे थे। रात बीती पूरी वहीं एयरपोर्ट? हाँ। उसके बाद में सुबह 17 तारीख को हम लोगों को बाहर निकाला गया। अच्छा। जब 17 तारीख को हम लोग बाहर निकले उसके बाद में तो सुमित भाई जो यहाँ के दिल्ली के जिनकी अब ऑफिस चलती है
और वो जो यापिस है दुष्यंत और सुमित, ये दोनों की यापिस है, ये मुझे पता चला है कि उन दोनों की यापिस है। तो उसके बाद में जब हमें वहाँ से एयरपोर्ट से निकाला गया तो सुमित हम लोगों को एयरपोर्ट से रिसीव किया। अच्छा, सुमित फिर वो एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए खुद आए वहाँ पर? हाँ, वो खुद आए, क्योंकि दिल्ली से 2 दिन पहले ही वो रसिया चले गए थे। अच्छा। हम लोगों को टिकट उकट देकर हम लोगों को वो रसिया ही चले अच्छा, आपका पैसा कितना लगा ये यहाँ पर टिकट उकट कटाने? कुछ पैसा भी लगा? जैसे कि हम लोगों को 1,17,000 रुपया मैं दिया था विनोद भाई को। अच्छा, विनोद भाई को आप 1,00,000 हाँ। कर दिए थे? हाँ, फिर उसके बाद में फिर जाने के बाद जब हमें वहाँ से रिसीव किया गया तो हम लोगों का ब्लड चेक हुआ। अच्छा। ब्लड चेक करने के बाद हाँ। हम लोगों को फिर जाकर जब ब्लड चेक हुआ, ब्लड चेक करने के बाद फिर हम लोगों को बैंक में लेकर गए। तो वहाँ पर हम लोगों का खाता खुला। खाता खोलने के बाद जैसे सबका जो जन्म तिथि था वही पिन कोड नंबर रखा गया। अच्छा। जैसे कि मेरा था, यहाँ का अकाउंट मतलब इंडियन अकाउंट नहीं था, वहाँ का अकाउंट खोला गया, नया अकाउंट? वो रसिया अकाउंट खोला गया था कि मतलब रसिया गवर्नमेंट जो भी पैसा आएगा आपके अकाउंट में आएगा और पैसे हम लोग निकाल कर आपके घर भेजेंगे। अच्छा। यही हमसे बोला गया था। अच्छा। तो उसके बाद में जब हम लोगों का अकाउंट खुला तो जो वहाँ की मैडम लोग बैठती हैं वहाँ पे, तो उसके बाद में एक सुल्तान करके थे, तो उन्होंने कहा कि इन लोग जैसे कि एक सुमित हो गए, एक दुष्यंत हो गए और एक सुल्तान करके वहाँ पे था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों का जो अकाउंट नंबर है, जो पिन कोड नंबर है, वो इनकी जन्म तिथि का जो है वो पिन कोड नंबर डाल दीजिए। अच्छा। तो जैसे 1996 मेरा था। अच्छा। तो 1996 मेरा पिन कोड नंबर हो गया। अच्छा। और जिसका जिसका इसी तरह हिसाब से सब बनाते गए। हाँ, जो जन्म तिथि था, जो पासपोर्ट पे जो जन्म तिथि होती है ना, उसी के आधार पे हम लोगों का पिन कोड नंबर बना। उसके बाद बनने के बाद हम लोगों को फिर वहाँ से लाए। उसके बाद में लाने के बाद फिर हम लोगों को एक जो कि क्या बोलते हैं उसको, आर्मी कैंप था। अच्छा। हम लोगों को वहाँ लेकर गए। फिर उसके बाद आपको आर्मी कैंप वाले ले गए वहाँ? रूस के तमाम लोग साथी जो जवान थे शायद वो लोग आए लेके गए थे? कौन ले गया? नहीं, हम लोगों को दुष्यंत सुमित ही लेकर गए थे। अच्छा। वहाँ से जब सुमित हम लोगों को लेकर गए तो अच्छा, ट्रक से ले जा रहा था कि क्या मतलब कैसे ले जा रहे थे? नहीं, कैसे? नहीं, जैसे कि जब हम लोगों को एयरपोर्ट से लेकर गए थे तो 4 चक्का गाड़ी थी। अच्छा। उसके बाद में यही चाहे इनोवा या एक्टिवा इसी तरह गाड़ियाँ थी। तो उस पे हमें लोग लेकर गए। अच्छा। जैसे कि वहाँ पर भाड़े पे चलती गाड़ियाँ। अच्छा। तो उसके बाद में हमें जब लेकर गए तो वहाँ पर जो एक रसिया में भाषा में लिखा हुआ तो कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था हम लोगों को। अच्छा। तो उसके बाद में जब हम लोग साइन करने के लिए गए तो हमने पूछा कि भैया इस पर क्या लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने मोबाइल से ट्रांसलेट किए उनको। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ में जो है वो बता देंगे। अच्छा। तो आप लोगों ने किससे पूछा जो आपके साथी थे मतलब वहाँ? नहीं, जैसे कि एक रसिया वाला था, मैंने उनसे पूछा। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ में जो है वो आपको बताएंगे। अच्छा। तो उसके बाद में हमने जैसे कि पहले ही पूछा था सुमित से कि क्या है, तो उन्होंने कहा था कि जाइए, आप आंख मूंद कर जाइए, जहाँ पर कहेंगे आप लोग वहीं पर साइन कर दीजिए। अच्छा। क्योंकि आप लोगों को हम पे विश्वास है कि नहीं। अच्छा। तो उसके बाद में हमने कहा ठीक है भैया। तो हम लोग गए वहाँ पर, जैसे कि उसका फ़ोटो भी खींचना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया, जो कमांडर था वहाँ का। अच्छा। कि फ़ोटो आप नहीं खींच सकते।